मीना जी को ये वाली सिरप दी थी, ये वाली। दोस्तों डॉक्टर ने मीना जी को ये सिरप दी है। ये सिरप नहीं, ये जहर है जो सीमा ने सचिन को दी। अब वो दिखा रही है। मैं बात करूंगा सीमा के हवाले से, बड़ी ज़रूरी बात करनी है, बड़ी विशेष बात करनी है। आप लोग आखिर तक बने रहना, ठीक है। ये जो औरत है, अभी इसके रंग रूप देखना, इस बहरूपिया को देखना कि ये क्या कर रही है। ये देखिएगा। थोड़ा नहीं भी है, मैं पूरी तरह से नहीं कहूँगी हाँ मीना जी बिल्कुल एकदम टिप टॉप बढ़िया हो गए, नहीं बिल्कुल ठीक तो नहीं हुए हैं, पर हाँ थोड़ा बहुत फर्क ज़रूर है उनको। मेरा स्वाद बना रहे दोस्तों। हिंदू धर्म में इसको बहुत माना जाता है। ये चलो, हिंदू धर्म में इसको बहुत माना जाता है। ये तू इससे कोई पूछे कि ये हिंदू है, ये औरत हिंदू है, ये औरत हिंदू है दोस्तों, हिंदू हो सकती है जिसने पूरी ज़िंदगी आप सनातनी बहन भाइयों का, जो उनकी माता श्री है गाय, उसका ये मांस मीट खाती रही, तो ये हिंदू हो सकती है। हैं आगे इसके मजाक सुने, ये कानून का, आपके हिंदुस्तानियों का मजाक, उनके तौहीन कर रही है। ये औरत तौहीन कर रही है। ये देखिए, ये देखिए, सुहाग है, सुहाग की निशानी है, सुहागन पहनती है और मेरा सुहागिन बना रहे। इसको मैं अभी नहीं पहनूंगी, कल मैं तैयार होंगी तब पहनूंगी, तैयार होंगी मैं। ये रही हमारी हरी साड़ी। सावन का महीना है, हरी चूड़े तो मेरे। सीमा, सावन का महीना नहीं, हरी साड़ी पाकिस्तान का जश्न आज़ादी का महीना भी है, और ख़वातीन पाकिस्तान में भी हरे ड्रेस पहनती हैं, साड़ियाँ पहनती हैं। मामला कुछ और तो नहीं है, हैं? मामला कुछ और तो नहीं है। अच्छा चलें, इसको छोड़ते हैं। सावन का महीना और सीमा सनातनी है ना। अच्छा, अल्लाह ताला या आपके धर्म के हिसाब से अल्लाह ताला हमारे अल्लाह है ना, हम तो अल्लाह मानते हैं, हमारा एक अल्लाह है। पता नहीं आप लोगों के कितने भगवान हैं, हमें नहीं पता। क्या आप चाहोगे आप अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से, कि आपका जो भगवान है वो आपको, आपकी बहन बेटियों को सीमा जैसी औलाद अता करे, दे? अल्लाह, मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह करे मोदी योगी को भी सीमा जैसी औलादें मिलें। वो मैंने तो सुना है कि वो वैसे भी वो हैं, पता नहीं उनको होता है या नहीं होता। तो जिन्होंने इसको रखा हुआ है, अल्लाह करे उनको भी सीमा जैसी, और जो चाहते हैं ना सीमा भाभी भारत के विकास की चाबी, तो अल्लाह करे कि उनकी बहनें बेटियां भी इसके नक्शे कदम पे चले। आमीन बोलो। दोस्तों ये देखें, आपके हिंदुस्तान में ना, कसम से बस मैं कहता हूँ कि पूरी भारत की जो एजेंसियाँ, इदारे, सब गहरी नींद में सोए हुए हैं सब। या ये औरत समझती कि सारे हिंदुस्तानी चे हैं, कोई नहीं देखता, आंखें बंद करके कान में रुई डाल के मेरा तमाशा नहीं देख रहे, या मेरा पता नहीं है किसी को। भाई पता है, हिंदुस्तान में चप्पा चप्पा इस औरत को जानते हैं, बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग सब इस औरत को जानते हैं कि ये औरत हिंदुस्तान में तारों के नीचे से घुसी है, समझ रहे हैं। लेकिन भाई किसी की मजाल, किसी की हिम्मत ही नहीं, सीधी सी बात, किसी की औकात ही नहीं है कि कोई इसके खिलाफ एक शब्द बोले। भाई जिसको मोदी अडॉप्ट कर ले, योगी अडॉप्ट कर ले, तो कोई भारत में कुछ नहीं कर सकता। ये देखिए, ये पहन रखी हैं। तो कल ही हम तैयार होंगे दोस्तों, कल का स्पेशल दिन है, मैं बताऊंगी आपको थोड़ी देर बाद में। फिलहाल हम निपटा लेते हैं सारा का सारा काम, और आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करते जाना और लाइक शेयर तो जरूरी करना, क्योंकि हम डेली मेहनत करके ब्लॉग बनाते हैं और आप सबके लिए ही बनाते हैं। अगर हम एक भी ब्लॉग नहीं डालते तो बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं, भाभी ब्लॉग डालो, भाभी ब्लॉग डालो। तो ये बस हद हो गई दोस्तों। एक दिन अगर ये व्लॉग ना बनाए तो हिंदुस्तानी कहते हैं कि भाभी क्या हुआ, क्या हो गया, क्यों नहीं बनाया व्लॉग। इससे पूछो तुम्हारे चैनल कितने हैं, तुम्हारे फेसबुक के पेज कितने हैं, और किस किस फेसबुक से तुम मैसेंजर पे रब्ता करके लोगों से पैसा मांगती हो। मैं दोस्तों कसम खा के कहता हूँ कि ये लोगों से पैसे मांगती है। अभी भी हमारे पास प्रूफ मौजूद हैं, किस से मांगे, कितने मांगे। वीडियो कॉल पे आके ये और इसकी जो नंद है अंजलि, ये दोनों मिलकर क्या क्या खेल खेलती रहे। अगर आप लोग दिखाएं ना, तो मैं कहता हूँ कि वो आप लोग फैमिली में बैठ के वो चीज़ें नहीं देख सकते। ये कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है सीमा के ज़रिए।
ऐसे तो नहीं। वहाँ पे सीमा कहती है ना, तुम लोगों को नहीं पता कि मेरे पीछे किन लोगों का हाथ है, किन ताकतों का हाथ है। वो कौन सी ताकतें हैं पता है? वो कौन सी ताकतें हैं? वो मोदी और योगी है। मोदी और योगी भाई देखें, सीधी सी बात है, हम रोज़ यही बात करते हैं, रोज़ यही बोलते रहते हैं कि जब तक चार्जशीट पेश नहीं की जाएगी, अदालत में दाखिल नहीं की जाएगी, तो क्या समझा जाए कि उसके ट्रायल चल रहा है, उसकी जांच हो रही है। अरे जांच के नाम पे हिंदुस्तानियों को चे बनाया जा रहा है, हिंदुस्तानी को गुमराह किया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तुम डालो ना डालो, तुम अपने मोदी और योगी बेशक अपने घर में बिठा दे इनको, हैं प्रधानमंत्री बना दे, हमें ज़रूरत नहीं। हमें फ़िक्र किसकी है? हैदर के 4 पाकिस्तानी बच्चों की, जो पाकिस्तान का खून है, उनकी फ़िक्र है। समझ आई? और वो बच्चे हम हासिल करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चे हासिल करके रहेंगे। लेकिन बस फ़िक्र, चिंता, टेंशन इस बात की है कि जिस तरीके से वो व्लॉग्स में बच्चों को लेकर आते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, फिर उनको कभी किसी पार्क में ले जाया जाता है, वहाँ पे सर फिरे या 2 नंबर के वो नकली, असली नस्ली नहीं, दूसरे नकली जो बदशक्ल बदनस्ल लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं उन मासूम बच्चों के साथ। ठीक है ना? तो हम इस बात को लेकर चिंता है, वरना इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा। देर हो सकती है, लेकिन तवक्कुआत हैं कि बच्चे एक ना एक दिन अपने देश पाकिस्तान ज़रूर आएंगे। ठीक है ना? इस दफ़ा भी देखना, हमारे जो 4 मासूम बच्चे हैं, उनके हाथ में वो हिंदुस्तानी तिरंगा थमा दिया जाएगा और वहाँ जो भी है नारेबाजी होगी। तो मतलब ये एक मर्द की निशानी नहीं है, ये कमज़र्फ़, एक नामर्द और कमीने की निशानी है कि किसी के देश में किसी दूसरे देश के बच्चे उनके ऊपर कब्ज़ा करके ज़बरदस्ती एक तो उनका धर्म परिवर्तन करवाओ, फिर नेशनल डे के मौके पर उन बच्चों के ज़रिए से तिरंगे या झंडे लहराओ। ये तो हिजड़ों की निशानी है। सही है ना? तो कहने का मतलब ये है कि सीमा बिल्कुल गलत कर रही है, गलत करवाया जा रहा है सीमा से। समझ रहे ना? सीमा से गलत करवाया जा रहा है और पता नहीं अब ये कब तक ऐसा होगा। मुझे तो ऐसा लगता है, जहाँ तक मेरी परसेप्शन है, मैं जहाँ तक सोचता हूँ या मेरा ख़यालात है, मोदी और योगी के होते हुए इसको बिल्कुल महारानियों की तरह, रानियों की तरह, शहज़ादियों की तरह भारत में रखा जाएगा और चल के आगे क्या पता इसका इस्तेमाल किया जाए या कुछ भी हो, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ठीक है? बहरहाल बच्चे वापस आ जाने चाहिए। अल्लाह।